हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 11.11 के प्रश्नों को हम लोग पढ़े थे वृत्त से संबंधित। आज हम लोग परवलय पढ़ेंगे, पैराबोला। ठीक है, मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पैराबोला जो है, देखें इसमें दिया है y² बराबर 4ax अगर दिया है तो यह यक्स का गुणांक धनात्मक है, यानी यह यक्स अक्ष पर धन दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा और इस तरह से यह आपका पैराबोला बनेगा। परवलय यानी गेंद को फेंकने पर जो आकृति बनती है वह पैराबोला का आकार लेता है परवलय का। यह आपका यक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। इसका शीर्ष जो है 0 0 हो जाएगा। यह आपका नाभि है। ठीक है, यह पैराबोला का परवलय का नाभि है। इसको यस से लिखते हैं। यदि इस मूल बिंदु O से यहाँ तक की दूरी A हो तो इसका निर्देशांक A0 होता है। ठीक, अब परवलय पर कोई बिंदु हम P ले लें। ठीक है, P ले लें और इसका निर्देशांक x y हो। ठीक, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक A दूरी है तो मूल बिंदु से x अक्ष पर यहाँ पीछे की तरफ x अक्ष पर ही ऋण दिशा में A दूरी पर यह एक रेखा होता है जिसे हम नियता कहते हैं। इसे हम नियता कहते हैं। यह होता है x बराबर -a और इसका समीकरण x प्लस a बराबर 0 होता है। ठीक है, अब इस नियता पर बिंदु P से यदि लंब हम डालें तो इसको हम m कहेंगे। अब PS और PM की दूरी जो है वो बराबर होती है। PS बराबर यह PM के बराबर होता है। यदि इसका निर्देशांक अगर पता हो तो हम इन दोनों के बीच संबंध हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें परवलय का अक्ष है। परवलय का अक्ष क्या होता है? तो परवलय के नाभि, ठीक, और से नियता पर जाने वाली लंब रेखा, यहाँ से लंब रेखा इस पे जा रहा है तो परवलय की नाभि से नियता पर जाने वाली लंब रेखा को हम परवलय का अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये परवलय का ये रूप होगा और ये परवलय का ये शीर्ष होगा। यह हो जाएगा मूल बिंदु है तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, परवलय के कई रूप हो गए। एक तो पहला रूप आपका यह हो गया y² बराबर 4ax। ठीक है, तो जब यह पहला प्रकार होगा, ठीक है, जब यह पहला परवलय का पहला जब प्रकार होगा तो इसका शीर्ष जो हो जाएगा कितना होगा? फिगर तो यही होगा, ये 0 0 हो जाएगा। ठीक, और नाभि इसका जो है नाभि A0 हो जाएगा। ठीक, नियता इसका x बराबर -a या x प्लस a बराबर 0 हो जाएगा। और अक्ष क्या होगा? यह देखें x अक्ष होगा। अक्ष जो है x अक्ष होगा और यह x अक्ष के सापेक्ष यह सममित होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा देखें इसका रूप तो y² बराबर -4ax। अब यह फिगर देखें इस तरह से होगा आपका। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। यह x अक्ष पर इसका ऋण दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा पैराबोला का, तो यह जो है इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसका नाभि जो है इधर हो जाएगा। अब इस यहाँ से अगर दूरी जो है यहाँ -a तक हो तो इसका नाभि हो जाएगा -a और 0, यह हो जाएगा। अब इसका नियता देखें किधर होगा? इधर होगा। इतना ही दूरी पर इधर होगा तो यह नियता हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? x बराबर a हो जाएगा। ये धन a क्यों होगा? क्योंकि यह मूल बिंदु के
धन दिशा की तरफ हो रहा है तो यह हो जाएगा। तो इसका शीर्ष हो जाएगा इसका भी 0 0, ठीक है, ये 0 0 शीर्ष हो गया। इसका नाभि हो गया -a0, ठीक है। नियता हो जाएगा इसका x बराबर a या x प्लस a, ठीक है। अक्ष जो है x अक्ष ही होगा, ठीक है। इसके बाद से थर्ड देखें, इसका थर्ड रूप x² बराबर 4ay। अब यह y अक्ष पे y का गुणांक कितना है, धनात्मक है, तो यह y अक्ष पे धन दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा परवलय का। तो इसका फिगर जो है आपका देखें इस तरह से होगा, ठीक है। और इसका नाभि जो है अब यहाँ हो जाएगा y अक्ष पर धन दिशा की तरफ। अब यहाँ से यहाँ तक जो है a है, तो इसका नाभि का निर्देशांक जो है 0 और a हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नियता जो है देखें y अक्ष पे मूल बिंदु से नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ ऋणात्मक होता है, तो यह हो जाएगा y बराबर -a। और शीर्ष इसका हो जाएगा 0 0, ठीक। तो इसका शीर्ष हो जाएगा 0 0, नाभि हो गया 0 a, ठीक है। और नियता हो जाएगा इसका y बराबर -a या y प्लस a बराबर 0। और अक्ष इसका क्या हो जाएगा, अक्ष इसका हो जाएगा y अक्ष, ठीक है, y अक्ष होगा इसका। अब इसके बाद से इसका चौथा रूप होता है x² बराबर -4ay, ठीक है। ये y का गुणांक जो है ऋणात्मक है, तो इसका तात्पर्य है यह है कि यह मूल बिंदु से y अक्ष का जो ऋणात्मक है अक्ष, उस पे इसका मुंह खुलेगा। तो उसका फिगर जो है इस तरह से होगा, यह x अक्ष है, y अक्ष है, तो इसका जो मुंह यह नीचे की ओर खुलेगा। अब इसका जो है निर्देश नाभि जो है नीचे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 -a हो जाएगा। इसका शीर्ष जो है 0 0 हो जाएगा। इसका नियता अब यहाँ ऊपर की ओर होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक a -a है, तो यह भी a है, तो यह नियता इसका हो जाएगा y बराबर a, ठीक है। तो इसका शीर्ष हो जाएगा इस परवलय का 0 0, ठीक है। नाभि हो जाएगा आपका 0 -a, नियता हो जाएगा y बराबर a, ठीक है, y बराबर a हो जाएगा। और या इसको लिख सकते हैं y -a बराबर 0, ठीक है। और अक्ष हो जाएगा y अक्ष, ठीक है। अगला है नाभिलंब, ठीक है, देखें नाभिलंब, यह आपका परवलय है। और यह आपका नाभि है, ठीक है, यह नाभि है। तो परवलय के नाभि से जाने वाली रेखा अक्ष पर लंबवत हो और वह परवलय के अंत बिंदुओं, ये अंत बिंदु हो, तो यह जो रेखा होगी वह नाभिलंब होगा, ठीक है। परवलय के नाभि से जाने वाली और अक्ष पर लंबवत रेखा को हम नाभिलंब कहते हैं, या इसी को नाभिलंब जीवा भी कहते हैं, ठीक है, इसी को। और इसका निर्देशांक यदि a0 है, तो नाभिलंब की लंबाई जो होती है या नाभिलंब जीवा वह 4a के बराबर होता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 4a के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग चलें प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को हल किया जाए। ये देखें प्रश्नावली 11.2,
ये दिया है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया हुआ है y² बराबर 12x। तो देखें इसका हल, यहाँ देखें यह परवलय दिया है y² बराबर 12x, इसको हम फर्स्ट मान लें, ठीक है। तथा परवलय होता है यह y² बराबर 4ax होता है, इसको 2 मान लें। समीकरण 1 एवं 2 से, चूँकि x का गुणांक जो है धनात्मक है, इसलिए यह परवलय जो है y² बराबर 4ax की तरह से है। तो इनसे तुलना करेंगे तो 4a बराबर 12 हो जाएगा और a बराबर 12/4, और इस तरह से यह a का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। a जो है आपका 3 हो जाएगा। जब a 3 हो जाएगा तो इसका नाभि जो है, नाभि पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है, नाभि का निर्देशांक, तो इसलिए नाभि यस हो जाएगा, यह a0, ठीक है। a0 होता है तो a की जगह 3 लिख देंगे और 0 लिख देंगे, तो यही जो है नाभि यस का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पूछ रहा है परवलय का अक्ष, तो यह x अक्ष पर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परवलय का अक्ष, यह हो जाएगा आपका x अक्ष, ठीक है। उसके बाद से देखें यहाँ पूछ रहा है नियता का समीकरण, तो आप यहाँ फिगर भी देख सकते हैं, यह जो है यह y अक्ष है, सॉरी x अक्ष है और यह y है। x अक्ष पर ये x का गुणांक धनात्मक है, तो यानी धन दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका नाभि जो है इधर होगा, तो a का मान 3 है, तो यही यहाँ 3 0 हो जाएगा नाभि, ठीक। यह 0 0 इसका शीर्ष हो जाएगा। परवलय का अक्ष जो है x अक्ष होगा, ठीक। अब नियता का समीकरण जो है, अब जब यहाँ से यहाँ तक 3 है तो नियता मूल बिंदु से इधर ऋण दिशा की तरफ होगा, ये 3 इकाई की दूरी पर ही, तो यह हो जाएगा आपका नियता, ठीक है। तो x बराबर यह हो जाएगा -3। तो यहाँ लिखें नियता का समीकरण x बराबर -3 या x + 3 बराबर 0, तो यह नियता का समीकरण हो जाएगा। उसके बाद से नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब यह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखें नाभिलंब की लंबाई यह होता है 4a के बराबर होता है, और 4a आपका यह 12 के बराबर है, ठीक है। तो नाभिलंब यह हो जाएगा। तो इस तरह से यह इसका हल हो गया। ये फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना भी सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट देखें, दिया है x² बराबर 6y, ठीक है। तो इसका हल देखें, अब देखें यह आपका परवलय दिया हुआ है, x² बराबर 6y, इसको हम फर्स्ट मान लें, तथा यह परवलय होता है x² बराबर 4ay होता है, इसको सेकंड मान लें। तो दोनों से तुलना करें, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से 4a बराबर 6, a बराबर 6/4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यह हो जाएगा 3/2 a का मान, ठीक है।
अब देखें यह परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के तरह से है, यानी वाई अक्ष पे इसका धन दिशा की तरफ उसका मुंह खुलेगा। तो हम परवलय यहाँ बनाए में, यह वाई अक्ष आपका है, यह एक्स अक्ष है, ठीक है। तो इसका फिगर जो है इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसका नाभि जो है ऊपर की ओर होगा, यहाँ हो जाएगा 0 और a, ठीक है। और इसका नियता जो है यहाँ नीचे की ओर होगा, ऋण दिशा की तरफ, यह इसका नियता हो जाएगा। यह होगा आपका y बराबर -a, ठीक है। तो अब देखें पूछ क्या रहा है, a का मान निकल गया, तो यहाँ हम लिखेंगे नाभि इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखें 0 और a, तो a का मान हम रखें 0 और यह 3/2, तो नाभि हो जो है आपका 0 3/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद से पूछ रहा है परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष जो है y अक्ष होगा, ठीक है। यहाँ लिखें परवलय का अक्ष यह होगा y अक्ष, ठीक है। इसका नियता क्या हो जाएगा, नियता होगा y बराबर -a, तो a का हम मान रख दें, तो y बराबर या -3/2 और यह हो जाएगा y धन 3/2 बराबर 0। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई यह होता है 4a के बराबर होगा, ठीक है। और 4a जो है a का मान आपका निकला है 3/2, 2 × 2 2 दूना 4, और यह हो जाएगा 6, ठीक है। यह नाभिलंब की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका हल है। इस स्थिति में नाभिलंब आपका यह होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट देखें, इसका तीसरा दिया हुआ है y² बराबर -8x दिया हुआ है, ठीक है। देखें इसका हल, यह परवलय आपका दिया है y² बराबर -8x, तथा परवलय होता है, परवलय का समीकरण क्या होता है, y² बराबर यह -4ax के रूप का है, ठीक है। तो देखें x का गुणांक जो है ऋणात्मक है, तो यह x अक्ष पर ऋण दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा परवलय का। तो इसका फिगर देखें, यह आपका y अक्ष है, यह x अक्ष है, ठीक है। तो परवलय जो है ये ऐसे होगा, इसका यह इसका शीर्ष हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब देखें ये, इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड की तुलना से 4a बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। और a बराबर 8/2 4 हो जाएगा, और इस तरह से इसका मान a का 2 हो गया। तो देखें यहाँ इसका नाभि जो होगा वह -a और 0 हो जाएगा, ठीक है। नियता जो है इसके शीर्ष के मूल बिंदु के पीछे दाईं बाईं तरफ जो है a दूरी पर ही होगा यहाँ। तो यह आपका नियता हो जाएगा x बराबर a। तो अब देखें, अब लिखिए, इसमें पूछ रहा है नाभि का निर्देशांक, तो यहाँ लिखें, इसलिए नाभि यस बराबर होगा, देखें
A0। तो यहाँ हम मान रख दें -2 0 हो जाएगा। यह नाभि यस का निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद से इसमें परवलय का अक्ष पूछ रहा है, तो परवलय का अक्ष जो है यह होगा आपका यक्स अक्ष होगा, ठीक है। उसके बाद से पूछ रहा है नियता का समीकरण। नियता का समीकरण तो यह होगा आपका एक्स बराबर ए या एक्स माइनस ए बराबर 0। यहाँ हम ए का मान रख दें तो यह हो जाएगा एक्स, और ए का मान जो है 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे बराबर 0, ठीक है। उसके बाद से नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें नाभिलंब जीवा की लंबाई यह होगा 4a के बराबर। तो a का मान हमारा निकला हुआ है 2, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। तो यही इसका हल है, तो इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया हुआ है x² बराबर -16y, ठीक है। तो इसका हल देखें, यह आपका परवलय दिया हुआ है x² बराबर -16y। यह y अक्ष पर है और y का गुणांक जो है ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है y अक्ष पर ऋण दिशा की तरफ इसका मुंह खुलेगा, और यह परवलय हो जाएगा x² बराबर -4ay के रूप का होगा। इसका फिगर देखें, यह आपका y अक्ष है और यह x अक्ष है। तो यह परवलय हमारा इस तरह से होगा, इस रूप का होगा, और इसका नाभि जो है यहाँ नीचे की ओर होगा y अक्ष पे। और यहाँ से देखें, इसकी तुलना करें, यह फर्स्ट इसको ले लें, इसको सेकंड ले लें, तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 से A4 बराबर हो जाएगा 16, a बराबर हो जाएगा 16/4, और इस तरह से a का मान हो गया 4, ठीक है। तो यह आपका एक क्या है, परवलय का नाभि है, और यह हो जाएगा 0 - a, ठीक। अब इसका नियता जो है यहाँ ऊपर की ओर होगा a दूरी पर ही, ठीक है। यह हो जाएगा आपका y बराबर a, यानी a की जगह 4 रख देंगे तो हमारा नाभि और नियता मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें, इसलिए नाभि यस बराबर a, इसका निर्देशांक क्या है 0 - a। तो a का मान यहाँ रखें तो 0 - 4 जो है नाभि का निर्देशांक हो गया, ठीक है। यह नाभि यस का निर्देशांक हो गया 0 - 4, ठीक है। और देखें, इसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है परवलय का अक्ष, ठीक है। तो यहाँ लिखें परवलय का अक्ष, तो यह हो जाएगा, देखिए यह y अक्ष पर है परवलय, तो यहाँ लिखेंगे y अक्ष, ठीक है। उसके बाद से नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा, देखें यह नियता आपका, यह नियता होगा y बराबर a। तो यहाँ लिखें y बराबर a का मान रख दें, a का मान जो है 4 आया हुआ है, तो यह y बराबर 4 या y ऋण 4 बराबर 0, a नियता का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखें नाभिलंब जीवा की लंबाई
यह होता है 4a के बराबर, ठीक है। और 4a, यह a का मान जो आपका 4 आया है तो यह हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो यही इसका हल है, ठीक है। यह हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाँचवा। दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 10x, ठीक है। तो इसका हल देखें। यह आपका परवलय दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 10x। यह किस रूप का है? यह जो है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax के रूप का है, ठीक है। इसको अभी हम लोग हल किए हैं पिछले प्रश्न में। तो देखें, यह इसका फिगर जो है, यह आपका वाई अक्ष है और यह आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक। अब देखें, यक्स का गुणांक जो है धनात्मक है, तो यानी इसका परवलय का मुंह जो है ये धन दिशा की तरफ खुलेगा, ठीक है। और यक्स अक्ष पे होगा, तो यह आपका परवलय इस रूप का होगा। यह आपका नाभि इसका यस हो जाएगा। इसका निर्देशांक जो है a0 हो जाएगा, ठीक है। इसका नियता जो है a दूरी पर ही इधर होगा। यह हो जाएगा आपका x बराबर -a। चूँकि यह -a दूरी है, इसलिए यह नियता x बराबर -a होगा। तो अब देखें, इसको फर्स्ट हम ले लें और इसको सेकंड कर लें। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से 4a का मान जो है 10 के बराबर है। x का गुणांक 4 है, यहाँ जो है 10 है, तो 4a बराबर 10। और a का मान जो है निकालें 10/4, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10। तो a का मान आप आ गया 5/2। तो इसलिए नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका a0। a का मान यहाँ रखें तो 5/2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। a नाभि हो जाएगा। उसके बाद से पूछ रहा है परवलय का अक्ष है। परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष क्या हो जाएगा? यह होगा आपका x अक्ष, ठीक है। x अक्ष होगा। उसके बाद से नियता का समीकरण निकालना है। तो यहाँ लिखें नियता का समीकरण। तो देखें, यह आपका नियता है, ठीक है। तो यह x बराबर -a है। x बराबर -a का मान रख दें तो यह हो जाएगा -5/2। और इसको प्लस इधर कर लें तो x + 5/2 बराबर 0। यह नियता का समीकरण हो जाएगा। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई यह कितना हो जाएगा? 4a के बराबर होगा। और यहाँ 4a का मान जो है आपका 5/2 है, ठीक। तो 2 × 2 2 दूना 4 और यह हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गया। तो यही पूछ रहा था, तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया हुआ है x² बराबर -9y, ठीक है। तो इसका हल देखें। देखें, यह आपका परवलय है x² बराबर 9y। तो यह किस रूप का है? यह जो है परवलय x² बराबर -4ay के रूप का है यह। अब देखें इसका फिगर, यह आपका y अक्ष हो जाएगा, यह x अक्ष हो गया। यह y अक्ष का गुणांक जो है ऋणात्मक है, तो यह इसका मुंह जो है y अक्ष पे नीचे की तरफ, मूल बिंदु से नीचे की तरफ खुलेगा। तो यह इस तरह से का होगा, ठीक। यह हो गया आपका फर्स्ट और यह हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ इसका नाभि का निर्देशांक, नाभि हो जाएगा इसका 0 और -a, ठीक है। 0 और -a इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब नियता इसका जो है ऊपर की तरफ होगा a दूरी पर, यह हो जाएगा नियता y बराबर a, ठीक है। तो यहाँ देखें
समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से इसकी तुलना करें तो 4a बराबर हो जाएगा 9 और a का मान मिल जाएगा 9/4। इसलिए नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 0 - a। ठीक है, तो a की जगह जो है हम मान रखें तो यह हो जाएगा -9/4। ठीक, यह नाभि का निर्देशांक हो जाएगा। उसके बाद परवलय का अक्ष है, तो यहाँ लिखिए परवलय का अक्ष। तो परवलय का अक्ष क्या होगा, परवलय का अक्ष जो है देखें यह y अक्ष होगा, y अक्ष। ठीक, उसके बाद से नियता का समीकरण पूछ रहा है, तो नियता का समीकरण देखें, नियता का समीकरण जो है आपका यही होगा, यह मूल बिंदु 0, 0 से इसका शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा परवलय का। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी a है, तो यही नियता है, यह रेखा जो है नियता का समीकरण होगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर a का मान हम रख दें तो a का मान 9/4 दिया हुआ है, या इसको हम इधर घटा लें तो y ऋण 9/4 बराबर 0, यह नियता का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 4a के बराबर, और a का मान आपका 9/4 है, और इस तरह से यह हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। तो अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और इसके पहले जो वीडियो पढ़ा दिया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।